श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन आपको बस 11 काले तिल और शहद से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं चल रही है वो समाप्त होंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने 11 तिल और शहद से अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। अब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को शनिवार के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। साथ ही दोस्तों, आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने और एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। अब जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए हैं ना, उन्हें आप सिलबट्टे पर पीस लीजिए। पीसने के बाद आपके पास जो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते पर आप थोड़ा सा शहद लगा दीजिए। अच्छी तरह पूरे पत्ते पर शहद लगा दीजिए। फिर जो आपने काले तिल पीसे हैं ना, वो आपको जो शहद लगाया है आपने पीपल के पत्ते पर, उसी पीपल के पत्ते पर आपको काले तिल जो पीसे हुए हैं वो आपको रख देने हैं। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप ये पीपल का पत्ता लेकर और एक लोटा जल लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो दोस्तों आपके पास पीपल का पत्ता है जिस पर आपने शहद और काले तिल रखे हैं, उस पीपल के पत्ते से आपको अच्छी तरह शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है। जब आप लेपन करोगे ना, तब आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको लेपन करना है और मन ही मन आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा जीवन जो है आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है, हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो आप अपनी मन ही मनोकामना कहिए और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अच्छी तरह आपको लेपन कर देना है। जब आप लेपन कर दो तो ये जो पीपल का पत्ता है आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। अब पीपल के पत्ते की जो डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। उसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जीवन में आपकी जो भी दुख समस्याएं होंगी वो आपका इस उपाय को करने से सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई काम अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 चावल का दाना और 1 समी पत्र। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको इतनी धीरे से जल समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद जो आपके पास 1 समी पत्र और 1 चावल का दाना है वो आप अपने सीधे हाथ में रखना, और आपको अपने हाथ को, जिस हाथ में आपने चावल का दाना और समीपत रखा है ना, उस हाथ को आपको स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदी के स्थान से। अब माता अशोक सुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है। तो वहाँ पर आपको बस एक बार स्पर्श करवा देना है। उसके बाद आपको ये चावल का दाना और समीपत शिवलिंग के ऊपर शनिश्चर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित
कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, शनि भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका कोई काम है अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, भगवान कुछ ऐसे करे कि मेरा काम ये पूर्ण हो जाए, मुझे जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो आपको ऐसी मनोकामना करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या फिर आपका जीवन जो है परेशानियों से घिरा हुआ है, आपके जीवन में जो है शनि की 7.5 ढैया चल रही है, या फिर आपके जीवन में शनि ग्रह से कोई जुड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने, या तो आप 21 भी ले सकती हो या फिर 11 काले तिल के दाने भी ले सकती हो। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए हैं ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। जब आप काले तिल लोटे के जल में डालोगे तो आपको शनि भगवान का स्मरण करते हुए और ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए आपको ये काले तिल लोटे के जल में डालने हैं। उसके बाद आपको जाना है शमी के पौधे के पास। जहाँ भी आपके घर में या तो पौधा हो शमी का, वहाँ पर आप इस उपाय को कर लीजिए। नहीं तो आपके घर के आसपास शमी का पौधा हो, वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए इस लोटे के जल को लेकर शमी पौधे के पास। शमी के पेड़ के पास पहुंचकर आपको 1 लोटा जल में से थोड़ा सा जल आपको शमी के पौधे की जड़ में डाल देना है, ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते हुए। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है और आपको अब जाना है ये जल लेकर शिवलिंग पर। जहाँ भी आपके घर के आसपास शिवालय हो, वहाँ पर आप चले जाइए और जितना भी जल आपके पास बचा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, कष्ट है, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है उनको दूर। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आपके जीवन में शनि ग्रह से जुड़ी कोई परेशानी होगी वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। और दोस्तों अगर आपके घर के आसपास शमी का पौधा नहीं है तो आप जो पूरा का पूरा जल है शिवलिंग के ऊपर भी ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में बाधाएं आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 1 चुटकी काले तिल, साथ ही आपको लेना है 1 शमी पत्र और 1 लोटा जल। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 चुटकी काले तिल है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास शमी पत्र है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते हुए और शनिदेव का मन में स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो आपके पास 1 लोटा जल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर और ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है, प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को शनिवार के दिन कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या चल रही है और जो भी शनि की 7.5 ढैया चल रही है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में तरक्की होने लगती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। शनिवार की सप्तमी तिथि है, बहुत ही विशेष होती है, खास होती है, तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।